नमस्ते भाई और बहनों। वैदिक विजडम इनसाइट्स में आपका स्वागत है। तो आज 9वां दिन है नवरात्रि का, जहाँ पे हम रामनवमी सेलिब्रेट करेंगे। ये सिर्फ भारतवर्ष ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में आज हम धूमधाम से सेलिब्रेट करेंगे। तो आज के दिन श्री राम जी का जन्म हुआ था, जो 7वें अवतार थे विष्णु जी के। उनका जन्म 9वें दिन के शुक्ल पक्ष के चैत्र मंथ में हुआ। और श्री राम जी बहुत सारी चीजों के प्रतीक है, और उनकी जो क्वालिटीज, उनके जो बिहेवियर्स, उनके वर्च्यूज और उन्होंने जो आइडियल्स हम सबके सामने रखे हैं, सो वो बहुत ही एक इंस्पिरेशन है पूरे ह्यूमैनिटी के लिए और एक सोसाइटी के लिए। तो कहानी ऐसी है कि श्री रावण जी का काफी प्रकोप चल रहा था पूरी दुनिया में। तो सभी साधु संतों ने, देवताओं ने जाके विष्णु जी से रिक्वेस्ट किया कि अभी समय आया है कि उनको एक अवतार लेना पड़ेगा और पूरे धरती को रावण के प्रकोप से बचाना पड़ेगा। इसके लिए उन्होंने श्री राम जी का अवतार लिया, और उनके साथ उनके जो परिवारजन थे, उन्होंने भी काफी सारी चीजों में ये राम जी को सपोर्ट किया, जैसे सीता मैया, भरत भैया, लक्ष्मण भैया, शत्रुघ्न, पूरे अयोध्या वासी। और इसमें हमें काफी सारी चीजें सीखने मिलती है। ये एक सबसे बड़ा स्पिरिचुअलिटी में मिथ हुआ है कि हमने बहुत लोगों को देखा है, वो श्री राम जी का नाम जप करते हैं, जय श्री राम कहते हैं। ये सिर्फ कहने से कुछ नहीं होगा। सबसे पहले हमें बहुत सारी चीजें इम्प्लीमेंट करनी होगी। क्या हम श्री राम जी से सीख सकते हैं? क्या हम रामायण से, जो राम जी ने ये सब किया है, उससे हम अपने जीवन में क्या उतार सकते हैं? क्योंकि नॉलेज होने से कोई फायदा नहीं होता है अनलेस एंड अनटिल इट इज इम्प्लीमेंटेड इन आवर लाइफ। तो सबसे पहली चीज है कि हमें उस नॉलेज को जानना है और अपने जीवन में इम्प्लीमेंट करना है। तो आज के दिन मैं आपको 5 ऐसी बातें बताऊंगा श्री राम जी के बारे में, जो हमें अपने जीवन में इम्प्लीमेंट करना चाहिए। ये कहना बहुत आसान है, बट इसको इम्प्लीमेंट करना उतना ही डिफिकल्ट है। बट अगर हम प्रैक्टिस और डिटैचमेंट करें, जो श्री कृष्ण भगवान ने हमें कहा है अर्जुन को, कि अभ्यासेनु कौन्तेय वैराग्येण च गृह्यते, कि प्रैक्टिस और डिटैचमेंट करेंगे तो जीवन में कोई भी काम डिफिकल्ट नहीं होता। बट उसके लिए हमें सेल्फ कंट्रोल, विल पावर और एक डिटर्मिनेशन की जरूरत है। तो सबसे पहली चीज, जो श्री राम जी प्रतीक है, और जो भी कोई श्री राम जी की पूजा करता है, उसको सबसे पहले अपने जीवन में ये चीज इंप्लीमेंट करनी चाहिए, वो है त्याग और तपस्या। अगर हम इंग्लिश में बोले, उसको बोलते हैं सैक्रिफाइस और पेनेंस। बट अभी किस चीज का त्याग करना है? हमें हमें इंद्रियों का त्याग करना है। हमें अपने सेंसेस पे कंट्रोल करना है। गंदी आदतों का आचरण नहीं करना चाहिए, जैसे सिगरेट पीना, शराब पीना, गंदे वीडियोस देखना, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स करते लोग, अपना एटीट्यूड बहुत ही नेगेटिव रखते हैं, उस चीज का त्याग करना है। और तपस्या मतलब कि कितना आप तप रहे हो उस चीज को कंट्रोल करने में। जैसे अगर आपने गोल बनाया है कि मुझे सुबह 4 बजे उठना है और 4 बजे उठने के बाद मुझे मेडिटेशन करना है, बट जब आप सुबह आपका अलार्म बजेगा, तब आप उठ नहीं पाओगे, क्योंकि मन आपको कहेगा सो जाओ। बट वही तपस्या है जब आप मन के विरुद्ध जाते हो, वहां पे जो पेन होता है वही है जो तपस्या है। तो इधर श्री राम जी हमें सिखा रहे हैं कि त्याग और तपस्या करना चाहिए। जैसे श्री राम जी ने अपने किंगडम का त्याग किया, अपने लग्जरी ऑप्यूलेंसेस का त्याग किया, और वो एक सैफरन कलर क्लॉथ में 14 साल के वनवास में गए। सीता मैया ने और लक्ष्मण भैया ने भी उनका एकम्पनी किया। तो यहाँ पे वो सिखा रहे कि किसी भी चीज का हमें मोह नहीं होना चाहिए, किसी के प्रति आसक्ति नहीं होनी चाहिए। जो भी मिल रहा है उसे भगवान की इच्छा समझ के हमें एक्सेप्ट करना चाहिए। तो उससे उन्होंने सेल्फ कंट्रोल सिखाया, और डिटर्मिनेशन, जो उन्होंने 14 साल वनवास में बिताए। जैसे वो नंगे पैर घूमे, उन्होंने कच्चे फल और सब्जियां खाई,
सोने के लिए उनके पास कोई मैट्रेस या ब्लैंकेट नहीं था, वो पत्थर पे सोए, प्लेन फ्लोर पे सोए, और इतनी एडवर्स सरकमस्टेंसेस में भी उन्होंने उस ड्यूटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी को फुलफिल किया। तो वो सबसे पहला प्रतीक है त्याग और तपस्या। दूसरा चीज जो है डिटर्मिनेशन, विल पावर, जो आती है सेल्फ कंट्रोल से। अब इसका मतलब समझे। सेल्फ कंट्रोल मतलब कि वो चीजें जो मन हमें कह रहा है ये करो, बट जो हमारे लिए अच्छा नहीं है, उसके विरुद्ध जाना, उसको बोलते हैं सेल्फ कंट्रोल। सेंसेस पे कंट्रोल करना, क्योंकि जो कृष्ण भगवान ने भी कहा है कि जितना हम सेंसेस पे डिपेंड रहेंगे, उससे क्या होता है, डिजायर क्रिएट होता है। जितनी डिजायर फुलफिल करेंगे उतना ग्रीड भी बढ़ जाता है, और जितनी डिजायर फुलफिल करेंगे उससे अटैचमेंट होती है, और वही अटैचमेंट एक दिन एडिक्शन बन जाती है। तो इधर हमें श्री राम जी बता रहे कि डिटर्मिनेशन और विल पावर चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, जब वो गए वन में 14 साल, तब उन्हें कितनी तकलीफें झेलनी पड़ी, कितने सारे प्रॉब्लम्स आए। जब रावण के साथ उनको युद्ध भी करना था, उसके पहले भी उनको बहुत तकलीफें आई, बट कभी उन्होंने गिव अप नहीं किया, कभी उन्होंने अपने सेंसेस पे डिपेंड नहीं किया, हमेशा अपने बिहेवियर को कंट्रोल किया, जैसे गुस्सा नहीं किया, किसी के प्रति द्वेष नहीं रखा, सबको अच्छे से रिस्पेक्ट किया। और यही चीज हमें अपने जीवन में इम्प्लीमेंट करनी है। सबसे पहले है सेल्फ कंट्रोल। इंद्रियों पे हमें डिपेंड नहीं होना है। जितना सेल्फ कंट्रोल करेंगे उतना तपस्या होगी, जितना तपस्या होगी उतनी डिटर्मिनेशन बढ़ेगी अपनी, और धीरे धीरे अपना विल पावर बढ़ेगा। तीसरी चीज कि हमें सबके प्रति सद्भावना रखनी चाहिए, सबको रिस्पेक्ट देना चाहिए। वो कोई भी जाति का हो, उसका कोई भी कलर हो, कोई भी जेंडर हो, वो कोई भी कंट्री का हो। जैसे हमने श्री राम जी को देखा, वो इतने बड़े किंग थे, बट सभी को वो रिस्पेक्ट करते थे। जैसे अयोध्या वासी को वो गले लगाते थे। उनके जो मित्र है, परम मित्र गौ महाराज, जो एक आदिवासी थे, फिर भी उन्हें उतनी रिस्पेक्ट दी, उनके बगल में उनको बिठाया। और माँ शबरी की कहानी तो हमने सुनी हुई है, कितनी गरीब घर से थे वो, उन्होंने उनको जो बेर दिया वो भी झूठा बेर, फिर भी श्री राम जी ने उनको एक्सेप्ट किया। तो सबके प्रति वो कंपैशनेट रखते थे, सबके प्रति सद्भावना रखते थे, क्योंकि जैसे कृष्ण भगवान ने कहा है कि द सोल इज एन एनर्जी ऑफ गॉड एंड वी आर पार्ट ऑफ द गॉड। तो ये वर्ल्ड पूरा माया से बना हुआ है, इसमें लोग इम्परफेक्ट है, तो वो इम्परफेक्ट ही बिहेवियर दिखाएंगे, हम परफेक्शन एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। देखिए श्री राम जी ने कितने वार्निंग दिए रावण को कि तुम अभी भी सरेंडर हो जाओ। सोचो, उन्होंने सीता जी को किडनैप किया था, फिर भी उनको चांस दे रहे। तो इसका मतलब क्या है कि भगवान बहुत दयालु है, कंपैशनेट है। वही सेम क्वालिटीज हमें इम्प्लीमेंट करनी है। बट हम क्या करते, हमारे कोई मित्र ने या कोई रिलेटिव्स ने या हमारे माँ बाप ने हमें कुछ कह दिया, तो हम उसके प्रति द्वेष करते, बार बार उसी का चिंतन करते, और वो नेगेटिव थॉट्स क्रिएट होती है मन में, जिससे हमारा एक्शंस भी नेगेटिव होता है। तो ये तीसरी चीज इम्प्लीमेंट करनी है कि सबको रिस्पेक्ट करना है और सबके प्रति दया भाव रखना है। फोर्थ जो है ड्यूटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी, यानी लेजीनेस नहीं करना, प्रोकेस्टिनेशन नहीं करना। अपनी जिम्मेदारियों को हमें पूरी तरह से निष्ठा भाव से हमें उसे करना है, और रिजल्ट्स का एक्सपेक्ट नहीं करना है। जैसे जब श्री राम जी को बताया गया कि उन्हें 14 साल वनवास जाना है, उन्होंने उस ड्यूटी को एक्सेप्ट किया। सोचिए, उनके पिताजी उनको मना रहे, गुरु वशिष्ठ महाराज उनको मना रहे, उनके भरत भाई मना रहे, अयोध्या वासी भी मना रहे, इतने लोग उनको कन्विंस कर रहे, बट वो हर टेस्ट में पास होते हैं, क्योंकि उनकी डिटर्मिनेशन और विल पावर थी फॉर द ड्यूटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। जो हमें कृष्ण भगवान ने भी कहा है अर्जुन में, कर्मण्यवादी का रस्ते माँ फलेशु कदाचन, माँ कर्म फल हेतु भूर्म, माँ संकोचते कर्मणि। एंड में कह रहे माँ संकोचते कर्मणि, दैट मीन्स डोंट बी अटैच टू इन एक्शन, डू योर ड्यूटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। हम क्या करते हैं, जब हमें रिजल्ट्स नहीं मिलता या हम थक जाते, हमें कुछ भी उसका पॉजिटिव नहीं दिखता है,
तो हम गिव अप कर देते, जो हमें बिल्कुल नहीं करना चाहिए। बिकॉज ना कर्म करना भी एक कर्म है। इसके लिए हमें अपने सच्ची निष्ठा से कर्म करना है, बेस्ट देना है, पूरी एफर्ट्स लगाना है। बाकी रिजल्ट्स भगवान के ऊपर है। और जो भी हमें कर्म का फल मिलता है, उसके तीन पॉसिबिलिटी होती है। एक, हमने अभी तक उतना पुरुषार्थ नहीं किया जितना करना चाहिए था, यानी डिफेक्ट्स हमें अपने अंदर देखना है। दूसरा, कि हमारे पूर्व कर्म, जो लोग हमारे साथ है उनके कर्म, उस टाइम का सिचुएशन, वो टाइमिंग, वो लक, वो भी सब हमारा ऐड होता है। ऐसा नहीं कि अभी हमने प्रेजेंट में अच्छे कर्म किए तो मुझे अच्छे रिजल्ट मिलेंगे, पिछले कर्म भी हमें लेने पड़ेंगे। जिस प्रकार से हमने लोगों को हेल्प किया था, कौन से भाव से हेल्प किया था, कितना धक्का मार के हम उनको आगे गए, ये सब भी तो काउंट होगा। और तीसरी पॉसिबिलिटी, कि जब भगवान कुछ चाह रहे हैं कि तुम्हें अभी फेल होना है, मैं तुझे गिराऊंगा, क्योंकि हमें हमारी बुद्धि उतनी तेज नहीं है, या हम उतना दूर का नहीं सोच सकते कि ये ऐसा मेरे साथ क्यों हो रहा है। बट भगवान सर्वज्ञ है, उन्हें सब कुछ पता है। इसके लिए हमें ये एक इम्प्लीमेंट करना है कि हमारी ड्यूटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी। और पांचवी सबसे बड़ी बात, जो यूनिटी और जो लव था उनके फैमिली के प्रति, अपने पिताजी के विरुद्ध, अपने माताजी के विरुद्ध, लक्ष्मण भैया, भरत भैया, पूरे फैमिली को बहुत प्यार करते थे। जब उनको पता चला कि वो किंग राजा बनने वाले हैं अयोध्या के, और दूसरे दिन जब उनके पिताजी ने उनको ये आदेश दिया कि ये राज्य तुम्हें छोड़ना होगा, ये किंगडम नहीं मिलेगा, उन्हें हंसी खुशी ये राज्य भरत महाराज को दिया। तो इससे ये पता चलता है कि वो किसी के प्रति अटैचमेंट नहीं थे, किसी के प्रति उनकी डिजायर्स इतनी नहीं थी कि वो मुझे चाहिए ही चाहिए। उन्होंने हंसी खुशी दे दी और उन्होंने बोला जो मुझे मिला वो उसे मैं पूर्ण तरह से एक्सेप्ट करूंगा। तो ये पांच चीज एटलीस्ट हमें अपने जीवन में इम्प्लीमेंट करनी चाहिए। और ये प्रोसेस होगा त्याग और तपस्या से। सैक्रिफाइस करना होगा हमें बुरे चीजों का, और इमेंस कंट्रोल करना होगा। बट जब हम चेंज करेंगे तो हमें तकलीफ होगी, पेन होगा, बट वही तपस्या है। कितना तपोगे उतना आपको रिजल्ट मिलेगा। जैसे कि हम पानी गर्म करने रखते, जब हम एक बाउल में पानी गर्म करने रखते तो उसे 10-15 मिनट जाता है, तो वो जितना तपेगा उतना आपको पानी गर्म मिलेगा। अगर आपने 5 मिनट में देखा कि पानी गर्म नहीं हुआ और आप बोर हो गए, बोले यार क्या हो रहा है ये, और आपने उस बर्तन को निकाल दिया तो पानी गर्म नहीं हुआ। तो सेम वे हमारे लाइफ में हमें यही इम्प्लीमेंट करना है। क्योंकि सजेशन बोलना इजी है, करना डिफिकल्ट है। बट करना क्यों डिफिकल्ट है? बिकॉज हम तपस्या नहीं करते। इसके लिए हमें तपना पड़ेगा, वो पेन करना पड़ेगा। चेंज पेन लाता है, बट जिसने उस पेन को एक्सेप्ट किया वो सफल हुआ। आई होप कि ये सब लेसन्स आप अपने जीवन में इम्प्लीमेंट करेंगे और अगले रामनवमी तक आप में बहुत कुछ चेंज होगा।